हम मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधान सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अपनी बात चल रही थी समय सार के बंधाधिकार में, जो आचार्य कुंद कुंद ने बहुत मुख्य रूप से जो बात कही है, जो समस्त आगम का सार है कि जो हमारी जो मिथ्या मान्यता होती है कि मैं जीवों का भला बुरा करता हूँ, दूसरे मेरा भला बुरा करते हैं, सारा संसार का प्रपंच इन्हीं मान्यताओं पर निर्भर करता है। अगर लोगों की ये मान्यता ये सुधर जाए तो जगत का स्वरूप ही कुछ और होगा, है ना। तो अपन देखेंगे, अपन ने जो कल पढ़ा था परसों, मैं अभी थोड़ा सा इसमें रिपीट भी करूंगा क्योंकि गाथा बहुत सुंदर है और हमें जीवन में ये जरूर उतारना है। तो अपन ने एक सिद्धांत पढ़ा था कि सारी दुनिया ये बात मानती है कि जीव, समस्त जीव अपने अपने कर्मों के उदय के अनुसार सुखी दुखी होते हैं। कर्मों के उदय से, अपन इतना मानते थे, कर्मों के उदय से जीव सुखी दुखी होते हैं। और वो कर्म का उदय कहाँ से आता है? अपन ने पिछली गाथा में पढ़ा था कि क्या कोई जीव, एक जीव दूसरे जीव को कर्म ट्रांसफर कर सकता है? कि थोड़े से कर्म मेरे उसके पास भेज दूं और थोड़े उससे ले लूं, जो संभव नहीं। मैंने बात की थी ना कि अपन तो आजकल वो डिजिटल ट्रांसफर बहुत जल्दी कर लेते हैं। जैसे आप 10 रुपए इधर से उधर ट्रांसफर कर दिए, 1000 रुपए ट्रांसफर कर दिए आपने, उनको कर दिए उन्होंने। ऐसे क्या कर्मों का ट्रांसफर हो सकता है कि मैं अगर चाहूं कि मेरे कोष में, कर्माण शरीर में बहुत सारे बुरे कर्म इकट्ठे हो गए तो मैं थोड़े बहुत दूसरे को ट्रांसफर कर दूं? ऐसा कोई डिजिटल सिस्टम है नहीं और ना ही कोई दूसरा कर सकता है। तो वो जो सिद्धांत है वो तो अपनी जगह पर है कि कर्मों के उदय से ही जीव सुखी दुखी होते हैं। लेकिन कर्म किसके? स्वयं कर खुद के किए हुए हैं। दूसरा किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता, गुस्से में भी नहीं कर सकता। वो जो अपन बोलते हैं ना साहब कि उन्होंने आशीर्वाद दिया या इन्होंने अपने को बद दुआएं दी जिससे मेरा हो गया, ये सब भी जो है वो एक मिथ है। वो किस रूप से आता है, किस भाव से आता है, उसमें क्या घटित होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मूल रूप से सिद्धांत हमारा वही है कि कोई भी जीव किसी दूसरे जीव को कर्मों का ट्रांसफर नहीं कर सकता और उनके सुख दुख का कारण उसके स्वयं के किए हुए कर्म ही होते हैं। ये 100% सही है। अपन ने पढ़ा था, जीने मरण की भी बात पड़ी थी पिछली गाथा में, देखो मैं आपको शेयर करता हूँ। ये अपन ने पढ़ा था 168, अभी आज 169 भी पढ़ेंगे। जीवन मरण अर दुख सुख सब प्राणियों के सदा ही। हाँ जी। जीवन मरण अर दुख सुख सब प्राणियों के सदा ही अपने कर्म के उदय के अनुसार ही हो नियम से। करे कोई किसी के जीवन मरण अर दुख सुख विविध भूलों से भरी यह मान्यता ज्ञान है। इस जगत में जीवों के मरण, जीवन, दुख व सुख सब सदैव नियम से अपने कर्मोदय से ही होते हैं। कोई दूसरा पुरुष किसी दूसरे पुरुष के जीवन मरण और सुख दुख को करता है, ऐसी मान्यता अज्ञान है ना। फिर अब और हमने आगे पढ़ा था हम एक सौ एक प्रश्न आ रहा था। एक। हालांकि आप जो बता रहे हैं उसमें कोई संदेह नहीं, मेरे को वो तो पूरी बात सच्ची है, बट फिर भी व्यवहार में जो बात आती है कई बार हाँ हाँ। कि हम लोग ये देखते हैं कि भाई एक जीव है और उसको कोई और
साथ ही मिल जाता है तो उसका परफॉर्मेंस बहुत बढ़ जाता है। कि पता चला हाँ कि उसमें अपने करियर में बहुत प्रोग्रेस कर ली, या कई बार शादी में भी लोग बोलते हैं कि अरे बच्चे बच्चा बिगड़ा हुआ है, ऐसे शादी का तो ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ और पता कई बार ऐसा देखा व्यवहार में भी कि हाँ। वो एकदम पलट गया बंदा, और एकदम उसने अपना करियर जो भी था उसका बहुत अच्छा से कर लिया। तो अब जैसे कोई किसी को कुछ नहीं कर सकता, तो ये चीज किस तरह से होती है? हाँ मैं आपको बताऊंगा इसका उत्तर। अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि ये प्रैक्टिकल जो है, जो होता है उसको देख के कोई अनदेखा कैसे कर सकता है। आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं इसका उत्तर दूंगा अभी आपको, ये 169वां पढ़ करके बताता हूँ। अज्ञान में तदिगम्य परात् परस्य पश्यन्ति ये मरण जीवित दुख सौख्यम कर्माण्यम कृतियर्षेण चिकीर्षवस्ते मिथ्या दृशो नियतमात्महनो भवन्ति। 169 का। करे कोई किसी के जीवन मरण और दुख सुख, मानते हैं जो पुरुष अज्ञानमय इस बात को। कर्तृत्व रस से लबालब है अहंकारी वे पुरुष, भव भव भ्रमे मिथ्यामति और आत्मघाती वे पुरुष। तो कैसे कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है कि जो अगर ऐसा मानता है तो अहंकार से भरे हुए हैं। अहंकार दोनों तरह का होता है, अच्छा करने का भी बुरा करने का भी। इस अज्ञान के कारण जो पुरुष एक पुरुष के जीवन मरण और सुख दुख को दूसरे पुरुष के द्वारा किए हुए मानते हैं, जानते हैं, पर कर्तृत्व के इच्छुक वे पुरुष अहंकार से भरे हुए हैं और आत्मघाती मिथ्या दृष्टि है ना। एक विशेषण क्या लगाया, अहंकार से भरे हुए तो है ही, मिथ्या दृष्टि है ये दूसरा। तीसरा क्या लगाया, आत्मघाती मिथ्या दृष्टि। यानी ऐसे तगड़े मिथ्या दृष्टि हैं जिससे उनका पतन निश्चित है ना। तो ये हमने इसके बारे में पढ़ा, और ये इसका मैं आपको सार बताता हूँ, फिर आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। इन कलशों में 247 से 256 तक 10 गाथाओं और उनकी टीका में समागत भाव को अत्यंत संक्षेप में प्रस्तुत कर दिया गया है। इस प्रकार उक्त संपूर्ण कथन का सार यह है कि प्रत्येक जीव स्वयं के जीवन मरण और सुख दुखों का जिम्मेवार स्वयं ही है, कोई अन्य नहीं। अतः अपने जीवन मरण और सुख दुख का कर्ता धर्ता अन्य को मानकर उनसे राग द्वेष करना व्यर्थ है, अपना ही अहित करने वाला है। इसलिए सभी आत्मार्थी भाई बहनों को चाहिए कि वे इस प्रकार की मिथ्या मान्यता छोड़कर आत्मघात के महान पाप से बचें। अपन बोलते हैं जगत में सुसाइड करना बहुत बड़ा पाप, ये सुसाइडल अटेम्प्ट है कि दूसरों को अपना कर्ता धर्ता मानना और स्वयं को उनका कर्ता धर्ता मानना। इस आत्मघात के महान पाप से बचें और स्वयं को जानकर पहचान कर स्वयं में ही जमकर रमकर स्वयं के लिए अनंत सुख का मार्ग प्रशस्त करें। जो बात उक्त कलश में कही गई है उसी बात को गाथाओं में स्पष्ट किया जाए। हाँ, इसके पहले मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ। आपका कहने का मतलब यह है कि जगत में बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं जिसमें हमें दूसरों का सपोर्ट मिलने से हमको बहुत लाभ हो जाता है, या दूसरों की प्रेजेंस में के कारण हमें बहुत सारा नुकसान हो जाता है। कि हम कुछ करना चाहते हैं, वो पुलिस आ गई, या कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जो हमारा राजदार है, जो हमारी मनोवृत्ति को समझता है, तो हम जो कर रहे थे वो पूरा नहीं हो पाता। दोनों तरह से होता है, आइदर साइड। तो देखो, अभी मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि मैना सुंदरी के पिताजी ने मैना सुंदरी का बुरा करने के लिए कोड़ी से शादी की थी या अच्छा करने के लिए की? बताओ, ललित जी। अ, हाँ, अखिलेश बुरा तो नहीं, वो अपनी बात को प्रूव करने के लिए की थी उन्होंने, क्योंकि वो कर उनका जो धारणा थी वो उसकी अलग थी। तो प्रूफ तो किस उन्होंने कहा कॉस्ट पे ठीक है। करना था? इस कीमत पे करना था कि उसका जीवन ही खराब हो जाए, हाँ, उसको मतलब उनको दंडित इतना कर दें। इतना द्वेष हो गया उससे कि हाँ, उसको, ठीक है, अगर तो तुम ऐसा चाहते हो तो कर लो, अपना जीवन से सुधार लेना। नहीं नहीं, वो तो उन्होंने दंडित किया उसको कि इसका फल देखो। अपनी बात भी प्रूव करवानी थी क्योंकि अहंकार था, और दूसरा उसको दंडित करना था कि उसकी बात नहीं मान रहे थे इसलिए, और दंडित भी हम्म। इस हद तक कि उसका पूरा जीवन खराब हो। हाँ, लेकिन उसका जीवन खराब हुआ क्या? आप बताओ।
अल्टीमेटली उसके जो जो पति मिला, भले ही उस समय तो वो कोड़ी था, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि वो 1 करोड़ योद्धाओं का बल धारण करने वाला राजपुरुष था, जिसने आगे चल के कितना कितना जो है वो पराक्रम दिखाया, है ना। कोटी भट्ट श्रीपाल, जिनके नाम से चरित्र है, जो मोक्ष गए उसी भाव से, हैं। तो आप नहीं, बताओ कि अगर हम इन चीजों को मतलब सुख का कारण नहीं मानते हैं, तो फिर इसको मतलब जैसे शुरू में न मानो तो बाद में भी न माने। जब तक वो उनका को ठीक नहीं हुआ, जब तक वो उनका असली जो था व्यक्तित्व उस हाँ पर्याय हाँ, में वो नहीं पता चला, तब तक तो उसको व्यावहारिक रूप से दुखी था। अब नहीं तो बाद इस में पूरी घट और अगर वैसे देखें आत्मिक दृष्टि से, तो ना तो पहले दुख था ना बाद में दुख, ना बाद में सुख है। तो नहीं नहीं, जो आप आत्मा तो कुछ करती नहीं है। देखो, अपन आत्मा पूरी को तो घटना सुख का पहले भी सुखी थी, बाद में भी सुखी। बराबर है, वो निश्चित से तो सही है। देखो, व्यवहार से ही अपन सुखी दुखी बोल रहे हैं ना, व्यवहार से कि वो सुखी हुआ, वो दुखी हुआ, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वो उसका निमित्त बने, इसके वो कर्ता बने, अपन ये सब मानते हैं ना। तो इस पूरी घटना को मैंने आपके सामने क्यों कोट किया, कि इस घटना में बहुत दोनों पात्र ही नहीं, बहुत सारे पात्र इस घटना में निमित्त बने। किस किस से बने? श्रीपाल जी का अपना उस पाप का उदय था जिस काल में, उस काल में ही मैना सुंदरी के पिता को इस तरह का भाव आया कोड़ीपति से शादी करने की, और वो वहां उसके उद्यान में ठहरे हुए थे। ये सारे ऐसे ही नहीं हो जाता अचानक। उनका पाप का उदय, जिसके कारण वो अपनी नगरी से दूसरी नगरी में माइग्रेट हुए, पाप का उदय जिसके कारण कोढ़ हुआ। लेकिन मैना सुंदरी का उस समय कह सकते हो पाप का उदय, राजा शुद्ध जो उनके पिता थे शुद्धोधन, उनका भी पाप का उदय जो इस तरह के भाव आए। लेकिन और कालांतर में देखें, श्रीपाल का पुण्य का उदय हो गया। पुण्य का उदय था। कोढ़ी से कौन शादी करता है? हाँ, राजकुमारी ने इससे शादी हो रही कोढ़ी की, तो उसका तो पुण्य ये का सारे, उदय। और उसी काल में उनका कोढ़ समाप्त होने का समय आ गया था, वो कर्मज का उदय समाप्त हो रहा था, पुण्य का उदय हो रहा था। तो ये सारी चीजें आप सोचो, कि वो जो घटनाएं घटित हुई, वो सारी घटनाओं में जो जो निमित्त बनने होते हैं, किसी का पुण्य किसी का पाप, वो सब तो होती है। इसके प्रेजेंस में हुआ तो वो करता नहीं है। ना तो मैना सुंदरी के पिता करता थे, ना ही जो है मैना सुंदरी करता थी, ना ही श्रीपाल स्वयं करता थे। समस्त घटनाओं में उस घटना के अनुकूल निमित्त बनने का सबका समय था, और निमित्त ही बनते हैं। यहाँ जो कुछ भी अपन कहते हैं, कोई किसी का भला बुरा नहीं कर सकता, उसमें मुख्य रूप से कर्ता भनपना नहीं होता, लेकिन निमित्त तो बनते ही हैं। निमित्त बनने का कोई मना नहीं है, लेकिन हम उनको, और निमित्त अगर वो घटना में बनना है तो बनेंगे वो, लेकिन उसको आप कर्ता भाव मानोगे, इसकी वजह से आपको द्वेष होंगे, राग होंगे, द्वेष होंगे। अगर निमित्त रूप से मानो, इस पूरी घटना में जो जो निमित्त बने, उनमें से किसको अहंकार करना चाहिए कि मैं नहीं होता तो ये हो जाता, मैं अगर उद्यान में नहीं आकर ठहरता तो कैसे इसको ये पति मिल जाता, और वो कैसे सोचते कि अगर ये नहीं आता तो मेरी भी सजा देने का भाव पूरा कैसे होता। लेकिन ये सब घटना के साथ में जुड़ी हुई चीजें होती, जिनमें हम कह देते हैं साहब उन्होंने आशीर्वाद दिया, उन्होंने बददुआएं दी इसलिए ऐसा हुआ। ये सब व्यवहार में ऐसा कहा जाता है, लेकिन वास्तव में प्रत्येक जीव के कर्म का कब उदय होता है, कब वो कोइंसाइड होती है घटना है, वो सब भी निश्चित होता है, और एक ही घटना में वो सब जुड़ के आ जाता है। ऐसी तो दुनिया भर की घटनाएं हमारे जीवन में होती रहती हैं। जैसा उनका आशीर्वाद लिया, माता पिता का आशीर्वाद लिया, तो आज वो फल रहे हैं, फूल रहे हैं। अब वो दूसरा आदमी गरीब क्यों बना हुआ है, वो भी वो संस्कारी है, उसने भी बहुत उनसे आशीर्वाद लिया, लेकिन दोनों सब दरिद्र ही बने रहे। तो क्या होता है कि हम संस्कारों को प्रबल करने के लिए, शुभ भावों को जगाने के लिए कई बार इस तरह के उदाहरण देते हैं, जो निमित्त प्रधानक होती हैं, करने से नहीं होता। अगर जैसे हमने बोला कि उन्होंने आशीर्वाद दिया, उनका आशीर्वाद फलित हुआ, तो फलित होने का अर्थ क्या है, कि आपने अपने भाव शुभ रखे, आपका पुण्य का तो नवीन बंध हुआ, और जो पुराना अगर कोई पुण्य का उदय उस काल में हो रहा होगा, तो कहा जाता है कि उनका आशीर्वाद फलित हो गया। माँ बाप तो अपने बच्चों को हमेशा ही अच्छा आशीर्वाद देते हैं, लेकिन वो फलित कभी वैसे होता ये है। सब हाँ, वैसे ये बोलिए। सब नैतिक जो है मर्यादाएं नैतिक, हैं समाज बराबर। में। और ये- ये नैतिक मर्यादाओं को अलग करके हम अगर इसको चलेंगे, तो हाँ संसार में माँ बाप के प्रति, अपने बुजुर्गों के प्रति
गुरुओं के प्रति श्रद्धा भाव नहीं रहेंगे, नहीं रहेगा, उनके उनके प्रति कोई, इसलिए बहुमान नहीं नैतिक रहेगा। मर्यादा अवश्य है। ये भी अपना कर्म के अनुसार ये भी कार्य करती हैं। बस ये जो देखो, अब एक चीज मैं आपको और बताऊं, जो सम्यक दर्शन होने के लिए जीवों में बेसिक एटिकेट्स होना चाहिए, जिसे हम टेबल मैनर्स कहते हैं। ऐसे नहीं हो जाता कि गंदे संदे रह रहे हो आप, उल्टे सीधे जो विचार कर रहे हो, गंदी गंदी पुस्तकें पढ़ रहे हो, और कैसे किसी को दुत्कार रहे हो, किसी से लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो। ऐसे व्यक्ति को सम्यक दर्शन होगा क्या? तो वो जो हम सत्य व्यवहार की बात करते हैं, जो मूल टेबल मैनर्स की बात करते हैं, वो भी बहुत जरूरी है। इसलिए वो संस्कारों को दिया जाता है, जिससे हम इस योग्य अपनी भूमि का निर्माण कर सके। अच्छी भूमि उपजाऊ होगी, वहीं तो कुछ खिलेंगे। इसलिए वो आशीर्वाद देना, दूसरों की बददुआएं नहीं लेना, ये सब जो है न केवल सत्कर्मों में आते संस्कारों हैं, संस्कारों के सत्कर्मों लिए में कहा आते हैं, जाता है, बल्कि एक भाई और साहब बात है। सत्य, हाँ, नहीं वो तो एक ये बात अच्छे आपकी सही कर्मों है। में आते हैं। हाँ, ये भी लेकिन कर्म उस, है। हाँ कर्म है, बिल्कुल कर्म है। हाँ बिल्कुल हाँ, कर्म है, यही मैं आपको कहने ये भी वाला था कर्म है, कि इनसे ही बंद होता है। उसी भावना है, उसी हिसाब से उदय में ही आते हैं, यही कर्म उदय में ही आते हैं। हृदय में बिल्कुल इसीलिए सही सब कह रहे कुछ हैं। इसी से चल रही है। 100%। ये मान के नहीं है किसी ने दुआ दे दी तो कोई, या दुआ देना ये उसका कर्म था, और दुआ उस कर्म से उसके उसके कर्म कैसे बने, उससे कर्म से कब प्रतिभूत हुए, कब कब उदय में आए, कभी कभी तुरंत उदय में आ जाते हैं, कभी कभी बिल्कुल बहुत सही। दिनों बाद उदय होते हैं। ये सब चीजें एक दूसरे कौन साइड है कर्मों के आधार बहुत बढ़िया आपने बात की कि जब जब मैंने किसी का ऐसा काम किया जिससे मुझे उन्होंने दुआएं दी, इसका ये मतलब है कि मैंने, मेरे भाव जरूर अच्छे हुए होंगे, उन्होंने उसका दुआएं दी, तो वो मेरे भावों का फल मुझे मिला। दूसरे की दुआ तो उनके उनका एक्सप्रेशन है खाली, जो उनको अच्छा लगा। लेकिन वास्तव में तो मैंने जो अच्छे किए उसका पुण्य का बंद हुआ, और वो जो मैं उस कार्य को कर पाया, ये मेरे पूर्व कर्म के उदय के कारण हुआ। ये सारा जो है वो खेल पूरा उसी का ही है। तो इसको आप अगर किसी भी तरह से देखेंगे कॉम्प्लेक्स वे में, व्यवहार में जरूर यही सब कहा जाता है, हमें दूसरों का उपकार मानना चाहिए कि उन्होंने हमारे लिए इतना अच्छा किया। और सम्यक दृष्टि जीव भी ऐसा व्यवहार से कहते हुए पाया जाता है। नहीं माने तो फिर जो पूरा जो व्यवहार का लोप हो जाए। कोई किसी का ऋणी नहीं है, ठीक है आपने किया है तो किया होगा, माता पिता को क्या अधिकार है, हम हो गए पैदा तो हो गए, उनने हमारे लिए क्या किया। इस तरह की जो कृतज्ञता के जो भाव हैं, वो पनपते हैं। इसलिए व्यवहार रूप से ये सब कहा जाता है। तो लोग बोल देते हैं कि साहब ये जो कुछ भी है सब आपका ही है, ये बेटा जो है वो, कि आपने तारीफ करी कि साहब ये बेटा आपका बहुत अच्छा है, इसने काम किया, तो अरे साहब आपका ही बेटा है। तो हमारा बेटा है क्या? हमारा बेटा तो करो हमारे साथ, हम ले जाते हैं घर से। हैं? सब आपकी मेहरबानी है साहब, ऊपर वाले की मेहरबानी। बोले आपके ऊपर कौन रहता है? वो जिस भाव से जो बात कही जाती है, उस भाव को समझना। और जो जो ज्ञानी है अभी जो पढ़ रहे हैं, उनको मालूम है कि जो कुछ कहा जा रहा है कि दूसरे ने किया है या सब आपका किया हुआ है, कि मैं काम करता हूँ और गुरु गुरु का नाम, मतलब मेरा नाम होता है, काम गुरु करते हैं और मेरा नाम, ये सब कृतज्ञता के शब्द हैं, जिससे मैं अभिमान से ना भर जाऊं। तो नैतिक दृष्टि से इनकी अपनी आवश्यकता है, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन और ये सब निमित्त रूप से काम करते हैं, व्यवहार में भी कोई भी कर्ता रूप से काम नहीं करता। ठीक है सर, मैं आपकी बात संतुष्ट कर पाया आपको? ललित जी, चलिए आगे चलते हैं। देखो संसार में सब निमित्त निमित्तिक तो होता है, लेकिन कर्ता आपने अगर माना तो पूरा सिद्धांत गड़बड़ हो जाए। जैसे किसी ने आपको जी दुखाया, बोले साहब उन्होंने ऐसा भाव किया इसलिए मेरे मुंह से गाली निकल गई। ठीक है ना? हम इसीलिए तो हम अपनी गलती कोई भी कभी कोई मानता नहीं है, उसमें वो दूसरे को पहले ले आता है, अच्छा उनको ऐसा नहीं करना था, मैंने जो किया तो उनके रिएक्शन स्वरूप किया, और मैंने किया तो हल्के से किया, उन्होंने कितनी जोर से किया। तो ये जो व्यवहार में जो होता है, हम दूसरों को कर्ता मानते हैं और अपने को उस काल में अपने को या तो सहने वाला मानते हैं, या हम उपकारी मानते हैं अपने आप को कि मैंने तो उनका भला ही किया। तो यहाँ भी आगे की गाथा में आएगा कि चाहे जो मैंने उपकार किया हो या अनुपकार किया हो, दोनों ही मिथ्या मान्यताएं हैं। कोई किसी का उपकार भी नहीं कर सकता और अनुपकार भी नहीं कर सकता। इसका अर्थ क्या है, नहीं कर सकता? हम बोलेंगे साहब हमने तो करते हुए देखा उनको और हुआ भी। तो वो जो भाव है वो निमित्त जरूर बनते हैं, लेकिन वो किसी का बुरा भला नहीं करते। आपने मुझे गाली दी,
आपने तो इसी भाव से किया था कि ये दुखी हो जाए, लेकिन मैंने गाली से मैं नहीं हुआ, वो कोई मजबूरी थोड़ी। तो इसलिए दूसरे को कर्ता नहीं मानना। हाँ, मेरे पाप का उदय था इसलिए आपके मन में गाली के भाव आए, लेकिन मेरा पुण्य का उदय था, मेरे संस्कार थे कि मैं उन गालियों का बुरा नहीं माना, तो फलता मेरे नए कर्म नहीं बने। ये सिंपल फार्मूला है। तो ये सिद्धांत को ध्यान में रख करके निमित्त को और कर्ता को अलग अलग पहचानना। करे कोई किसी के जीवन मरण और दुख सुख, मानते हैं जो पुरुष अज्ञानमय इस बात को। कर्तृत्व रस से लबालब है अहंकारी वे पुरुष, भव भव भ्रमे मिथ्यामति और आत्मघाती वे पुरुष। अगर हमने अपनी मान्यता ठीक नहीं की तो हमारी ये भवों की संतति कभी समाप्त होने वाली नहीं। ये आत्मघाती है ये चिंतन। अनादि काल से भटक रहे हैं, भटकते भटकते, और इसी हमारे पाप का उदय है कि हम पंचम काल में उत्पन्न हुए। लेकिन पुण्य का उदय भी है कि पंचम काल के पहले पहर में ही, पहले पाए में ही हम उत्पन्न हुए, जब धर्म कर्म पर्याप्त चल रहा है और हमें गुरुओं की देशना मिल रही है। जैन कुल में मेरा जन्म हुआ, संपूर्ण शरीर आदि से मैं पूर्ण हूँ, लगभग निरोगी काया है, बुद्धि आदि बिल्कुल इस योग्य है कि मुझे उपदेश समझ में आते हैं। ये सारी उत्तरोत्तर दुर्लभ उपलब्धियां हैं, इनको आसान मत समझना। अनंत अनंत भवों में हमने बहुत सारे पुण्य किए, जिसके कारण तो ये मनुष्य देह आदि मिली और उत्तम कुल मिला। ये सारे उत्तरोत्तर दुर्लभ चीजें मिली, और आज जिन वाणी के प्रति जो हम रुचिवान होकर बैठ रहे हैं, ये तो असंभव था, लगभग असंभव था। यही पर्याय हो सकता है कि हमारा जीवन मोड़ने में सफल हो जाए। इसलिए भैया, जाने से पहले, इस पर्याय के पूर्ण होने से पहले इस सिद्धांत को अटल कर लेना, बाकी आगे की सारी पर्याय सुधर जाएंगे और कम से कम पर्यायों में मुक्त हो जाएंगे। इस सिद्धांत को मैं इसलिए जोर दे रहा हूं, ये सार है इसका। निर्जर अधिकार के तुरंत बाद उन्होंने बंद अधिकार दिया। उसका कारण ही ये था कि ज्ञानियों को बंद नहीं होता। तो ऐसे ज्ञानी हम नहीं बनना चाहेंगे क्या? तो इन कलशों में 247, देखो क्या दिया इन्होंने, 246 से 247 तक की गाथाएं जो दी हैं, ये देखो अपन पढ़ेंगे 257। हाँ, वो तो अपन पढ़ ली, 257 258। जो मरदि जो या दुहि दो, जायदि कम्मोदयेन सो सभो, तमहा दो मारि दो दे, दुहा विदो छेदिणाहु मिच्छा। जो नामर दिनया दुहिदो, सोविय कम्मोदयेन चेव खलु, तमहाना मरिदो मारि दोणो, दुहाविदो छेदिनाहु मिच्छा। देखो, इसका हिंदी में पढ़ेंगे, संस्कृत में पढ़ेंगे। 47, हाँ, 257। इसमें दिया है देख, 169, 100, सॉरी। हाँ, ये देख थोड़ा छपा नहीं है पूरा इसमें। जो मरे या जो दुखी हो, वे सब कर्म के उदय से। हाँ, संस्कृत का भी है, संस्कृत का मैं पढ़ूंगा आपको। जो मरे या जो दुखी हो, वे सब कर्म के उदय से। मैं दुखी करता मारता, यह बात क्यों मिथ्या न हो। जो ना मरे या दुखी ना हो, सब कर्म के उदय से। ना दुखी करता मारता, यह बात क्यों मिथ्या ना हो। है ना, बहुत बढ़िया बात लिखी है उन्होंने। मैं संस्कृत का मैं पढ़ देता हूँ आपको। सोम्रियते यश्च दुखितो, जायते कर्मोदयेन स सर्वः। तस्मात् तुमारितस्ते दुःखितश्चेति न खलु मिथ्या। यो नामृतेन च दुःखितः, सोऽपि न च कर्मदयेन चैव खलु। तस्मान्न मारितो नो दुःखितश्चेति न खलु मिथ्या।
है हिंदी में जो मैंने आपको पढ़ा, इसका मैं गद्य में बताता हूँ। जो मरता है और जो दुखी होता है, जो मरता है और जो दुखी होता है वह सब कर्मोदय से होता है। इसलिए मैंने मारा, मैंने दुखी किया, ऐसा तेरा अभिप्राय क्या वास्तव में मिथ्या नहीं है? जो मरता नहीं है और दुखी नहीं होता वह सब भी कर्मोदयानुसार ही होता है। इसलिए मैंने नहीं मारा, मैंने दुखी नहीं किया, ऐसा तेरा अभिप्राय क्या वास्तव में मिथ्या नहीं? दोनों दोनों तरह की बात। ये साहब मैंने 3 आदमियों को मार डाला, वो बड़े आतंककारी थे, लेकिन दो उनकी जो है माताएं थी वहीं खड़ी थी, उनको मैंने छोड़ दिया, उनको मैंने नहीं मारा। तो मैंने मारने का भी श्रेय लिया, उनको बचाने का भी श्रेय लिया, है ना? लेकिन वास्तव में घटना क्या हुई? ये बोल रहे हैं कि ये सब उनके कर्मों के अनुसार हुआ। उनका आयु कर्म का क्षय होने था और मैं उसमें निमित्त बनना था, तो मैं ही निमित्त बनूंगा, कोई दूसरा बदलेगा भी नहीं। क्योंकि जिस जीव की जिस क्षेत्र में जिस निमित्त से मृत्यु होने वाली होगी, उस जीव की उसी क्षेत्र में उसी निमित्त से उसी काल में मृत्यु होगी। उसमें एक पल भी इधर उधर होगा नहीं, ऐसा पक्का निश्चय रखना। तो वो जो कहते हैं कि मैंने मारा या मैंने बचाया, ये सब तो उसके भाव थे, वो सब निमित्त तो बना, लेकिन वो कर नहीं सकता, क्योंकि उन उस जीव की आयु आयु के पल समाप्त हुए बिना कोई उसका मार नहीं सकता। और जिस तरीके से उसको मरना है, जिसको बड़े बड़े शस्त्र नहीं मार पाए, उसको अचानक से एक हार्ट अटैक आ गया, या उसने अचानक खड़े खड़े सोच लिया, जैसे उनका हुआ था ना, अश्वत्थामा का। वो कौन था? नहीं, अश्वत्थामा का जो हाथी का नाम भी अश्वत्थामा था, द्रोणाचार्य का जो बेटा था। द्रोणाचार्य को वैसे नहीं मार सकते थे, अजय थे वो। तो उन्होंने एक तरीका लगाया कि उनको मेंटल शॉक दिया जाए। तो कैसे दिया जाए? तो उनके बेटे का जो है उनको सामने बखान किया जाए कि वो मर गया। अब कैसे झूठ बोले? तो हाथी का नाम भी अश्वत्थामा था और उसे मार दिया पहले, और फिर कह दिया अश्वत्थामा मर गया, मर गया, मर गया। तो फिर भी उनको विश्वास नहीं हुआ, तो उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा। तो युधिष्ठिर को पहले कह दिया गया था तुमको खाली इतना कहना है कि हाँ अश्वत्थामा मर गया, बाकी कोई एक्सप्लेन नहीं करना कि कौन अश्वत्थामा। और फलता वो उनको वो जो शस्त्रों से नहीं मार सकते थे, उनका अंत अपने आप ही हार्ट फेलियर से हो गया, है ना? तो जिस निमित्त से जिसका जो होना है, उसी निमित्त से उसका मरण हुआ। नहीं, वो बोलने के ऊपर है ना, वो किस भाव से बोल रहा है। खाली ये सिद्धांत से बचने के लिए नहीं, सिद्धांत तो तब भी वही रहेगा, लेकिन वो उसने जो बोला, जिस चालाकी से बोला, उस चालाकी का अलग बंद होगा, उस राग का अलग बंद होगा। तो वो अपनी जगह पर। क्योंकि कोई अभी वो भी आएगा कि कोई अगर इसका वो लेकर के फायदा उठाकर ये बोले कि साहब आप गीता में भी लिखा है, सब जगह लिखा है, कौन किसको मारता है, तो मुझे काहे को जेल भेज रहे हो आप भाई साहब? वो तो अपने आप मर गया, अपनी आयु समाप्त हुई, चला गया, तो काहे की जेल और काहे का ये? तो ऐसे जो चालाकी है, उसकी मान्यता थोड़ी बदली है। वो तो इसका जो है एक सहारा लेकर के बचने की कोशिश कर रहा है, उसमें भाई चालाकी साहब, का धारा अलग भाई लगेगी, साहब, चालाकी वाली। हाँ। जब ये वो कह रहा है कि तो अब जो इससे की जो आयु कर्म हो गया था, खत्म हो गया, मुझे हाँ। जेल को भेज रहे हो? भैया हाँ, कह रहा है भी जेल में जाने का कर्म शुरू हो गया है। निश्चित तो है। तेरा वो कर्म चालू हो गया, वो हाँ। कर्म उदय में आ गया जो तुझे जेल जाना है, इसलिए तू जेल जा रहा है। वो तो नहीं, वो निमित्त नहीं। बात था सर। हाँ, आपकी बात सही है, ये कर्म मान रहे हैं तो इस सिद्धांत को भी मानो। हाँ, दोनों तरफ सिद्धांत चलेंगे। सिद्धांत दूसरा भी मानना पड़ेगा। वो तो यही कह रहा है कि मुझे क्यों भेज रहे हो, ये सिद्धांत उनको सिखा दो ना जो जेल भेज रहे हाँ, हो। तो देखो, ये जो सिद्धांत को बड़ी प्रकार से समझेंगे, तो जिस व्यक्ति ने इस तरह की मान्यता का सहारा लेकर के बचना चाहता है, उसके भावों में क्या भरा हुआ है? वो तो इस बात की चालाकी से उसका फायदा उठाना चाहता है, अपनी कलुषता छिपाना चाहता है, उसके जो मन में द्वेष भाव था, उस द्वेष भाव को छुपाना चाहता है। उसके मन का जो द्वेष भाव है और उस जीव का आयु कर्म का क्षय होना है, दोनों का कोइंसाइड होने पर घटना घटित होती। सही बात। तो वो जो उसका जो निमित्त बनता है, हम उसको ही मानते कि इसने ही मारा।
लेकिन किसी की आयु पूरी हुए बिना कोई किसी को नहीं मार सकता। ऐसे कितने उदाहरण हैं कि पूरी बिल्डिंग गिर गई 14 माले की और उसके मलबे में एक 6 महीने का नवजात शिशु बच गया, बाकी सब मर गए। तो कैसे होता? या जो मारने वाला आया वो गया, तो जिसको मारने गया था उसके अलावा बाकी सबको मार के आ गया, वो मरा ही नहीं, वो मिला नहीं है कुछ, जो भी हुआ। तो ये सारी घटनाओं को अगर अपन गहराई से देखेंगे तो वो जो कर्म आदि का उदय है वो स्वयं अपने अपने जीवों के स्वयं के उदय के कारण ही जीव सुखी दुखी होता है या मरण आदि को प्राप्त होता है। कोई किसी को जिलाता नहीं, कोई किसी को मारता नहीं, कोई किसी को सुखी दुखी करता नहीं। ऐसा भाव रखने पर और निमित्त की पूरी थ्योरी मालूम होने पर आदमी भ्रमित नहीं होता। जैसे भाई अभी साहब एक वो भी तो है ना, एक बस में सब लोग बैठे हुए थे, तो वो बार बार बिजली कड़क गिर गिर रही थी, वो गिर नहीं पा रही थी। तो उन्होंने हाँ कहा भाई कोई ना कोई इसमें ऐसा बैठा हुआ है जिसकी वजह से ये बिजली गिर, जो पापी है, जो मरना उसकी वजह से हो रही है। तो एक एक आदमी को बाहर निकाला गया, अलग अलग भेजा गया। हाँ एक आदमी की वजह से ही वो बिजली नहीं गिर पा रही थी। बाकी एक आदमी जो जो पुण्यशाली जीव था वो बाहर हाँ गया, और हाँ और बस के ऊपर बिजली गिर गई, सब मर गए। हाँ हाँ हाँ, तो वो सुना था। ये निमित्त नैमित्त सब ये जो है, जिसका जैसा देखो, कर्म है वैसा ही होता है। तो इस दान का अर्थ ये नहीं है कि जो है जो अंदर से तो कर्ता मान रहा है कि मैंने ही मारा है। अभी जैसे रावण ने इतने सारे योद्धाओं को मारा, या रामचंद्र जी की सेना में इतने लोगों को, दूसरी तरफ के लोगों को मारा, तो वो इस सिद्धांत को अगर जानते हैं तो उनके मन में कलुषता का भाव नहीं आना चाहिए। लेकिन वो जो भी उनका भाव आया कि देखो हम इन्हें मारना तो नहीं चाहते, कोई एक ये भी हो सकता है कि मैं इनको मारना तो नहीं चाहता, लेकिन इनके जाए बिना सीता जी को वापस मिलेंगी नहीं, इसलिए दीदी हम जब इनको मार। हमारा भी बस नहीं दिखता, मतलब तुम्हारा जेल टकैया वो है ना, नस किसकी नस आवाज आ रही पतली होती है। है? हाँ, कोई उद्वेलित हो गया अपना सिद्धांत सुन के। तो कोई ये जो अपन बात कर रहे थे कि ये मन में कुछ ही ने ये भी सोचा हो, जैसे मैंने बोला कि हमने हमने किसी को मारने की बात बात नहीं, हम किसी को मारना नहीं चाहते हैं, लेकिन सीता जी को छुड़ाना है इसलिए इनका मारना जरूरी है। इस भाव में क्या गलती है बताओ? अपन पूरा एनालिसिस करें तो पूरी सेना ने सोचा कि भाई हम मारना नहीं चाहते लेकिन हमें मारना जरूरी है, इसमें कर्तव्य भाव आया कि नहीं आया? कि मैं मार सकता हूँ, ये कर्तव्यपना तो कहाँ गया? भले ही वो रीजन ये दे रहे हैं कि साहब उनको मारना तो नहीं चाहते थे हम तो, लेकिन उसको बचाना चाहते, तो अपन सोचें कि नहीं इसको तो पुण्य की प्राप्ति होगी, ये मारना नहीं चाहता है। लेकिन ये कर्तृत्व भाव तो था ना कि मैं मार सकता हूँ या बचा सकता हूँ, जो कि सच नहीं है। ऐसा भाव आपको आ सकता है, उन भावों की बहुत सारी वेराइटीज होती हैं। कर्तव्य भाव तो रखा ना उन्हें मारने का। जैसे श्री राम जो रावण से युद्ध कर रहे थे, तो ये मारने के लिए तो कर रहे थे, किसके लिए कर रहे थे? हाँ, सीता जी को बचा निकालने के लिए ना, हाँ बिल्कुल। निकालने का मतलब अल्टीमेट एम ये था, जब हाँ युद्ध हो रहा है, जैसे दो किसी दो जो है, युद्ध हो रहा है, तो वो क्या कर रहा है, मतलब एक्चुअली उसके मन में तो भाव यही है ना, मुझे मारना है इसको। चाहे हाँ वो, चाहे हम ये कहें एनालिसिस करके भाई नहीं वो निमित्त है, मार नहीं रहा है वो, एक्चुअली वो निमित्त है। लेकिन जब वो जीव युद्ध स्थल में जा रहा है, तो वो तो मारने के लिए जा रहा है, मतलब वो उसके मन में तो कर्ता भाव नहीं है। बिल्कुल है। देखो मैं बताऊं ना, उनकी अभी जैसे रामचंद्र जी क्षायिक सम्यक दृष्टि थे, उनके अनंतानुबंधी कर्म चला गया, कषाय चली गई, लेकिन अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन सब बाकी थे। तो अभी उनके मन में एक भाव आया कि भाई सीता जी को छुड़ाना है, इसको उन्होंने बहुत बार समझाया रावण को कि भाई तुम्हें अब क्यों चक्कर में पड़ते हो, इनको छोड़ दो, हम कुछ नहीं कहेंगे, हमें युद्ध नहीं लड़ना है, ये सब बात था। लेकिन उनकी कुछ कषाय तो मौजूद थी अभी, उस कषाय की वजह से वो कह अभी रहे थे। अगर कषाय कषाय को मान लें कि कषाय खत्म हो जाए, हाँ श्री राम ये कषाय नहीं हो, जीरो होती, तो सीता जी क्यों छुड़ाते, छुड़ाते ही नहीं, ठीक है बढ़िया है तुम रावण के पास हो, तो हाँ, इसका मैं छोड़ते ही जवाब नहीं हो। आपको देता हूँ कि देखो
उस प्रोसेस में सीता जी को वहां से छूटना था या नहीं छूटना था, या कितने समय बाद छूटना था, ये किसके कर्म के उदय के अनुसार घटित होने वाला था? सीता जी को छूटना तो उनके कर्म को के हिसाब से था। सीता जी के कर्म का उदय था, कब छूटना था। रामचंद्र जी को भी कितने दिन का वियोग रहना था, उनका उदय था। बाकी प्रजा को कब उनको अयोध्या में वापस आना था, उनका उदय था। बहुत सारे मल्टीपल चीजें थी। और रावण को इसलिए नहीं मानना था, नहीं तो बिल्कुल अच्छा खासा सौदा था कि तुम सीता जी को वापस कर दो, कोई जो खून नहीं बहेगा। लेकिन उसको नहीं मानना था, उसका जो है वो मान कषाय का उदय था। और उतने काल के बाद उतने योद्धाओं की हिंसा होने के बाद में युद्ध विराम होना था, ये भी निश्चित था। तो एक ही घटना में कितने कितने जीवों के कितने कितने भाव निश्चित थे। सीता जी को उतने समय तक वियोग में रहना था तो रहना था। उन्होंने उनके पिछले कर्म आप देखें तो उसमें आपको मिल जाएगा कि उन्होंने कौन से ऐसे कर्म बांधे थे जो बार बार जो पराश्रित हो जाती थी, क्यों उनको निकाला किया था, जंगल में क्यों भेजा था, क्यों उनकी अग्नि परीक्षा हुई थी। तो आपको सबका जो है पूरे भवों का सहित मिल जाएगा उसका। कैसे उनने मुनि और आरिका के ऊपर इल्जाम लगाया था, जिसके कारण उनको अपवाद झेलना पड़ा। बहुत सारी घटना है। तो ये सब जब कोई घटना होती है तो उसमें कितने सारे जीवों की हाँ, वो उनके जो कर्मों का उदय होता है वो उसमें जुड़ता है। रामचंद्र जी को ऐसे भाव क्यों नहीं आए कि भैया करना होगा तो कर देगा सीता, और मैं कौन होता इनको मारने वाला या बचाने वाला। सीता का अपना जब उदय होगा तो सीता अपने आप करे जाएगी। ऐसा भाव क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उस घटना क्या सब में ज्ञान ही नहीं थे। ज्ञानी नहीं थे, मतलब वो घटना ऐसे ही होनी थी, अज्ञानियों के माध्यम से ही होनी थी, उस अज्ञान दशा के माध्यम से ही होनी थी। अगर सारे ज्ञानी हो गए तो वो घटना घटित होती नहीं। लेकिन गज भाई कुमार साहब। मुनि के, एक सेकंड, गज कुमार मुनि के सिर पे सिगड़ी जलाई। वो सिगड़ी जलाने में उनके केवल ज्ञान और मोक्ष होने का निमित्त वही घटना बननी थी। उसी काल में तत्काल उनको मोक्ष भी होना था, केवल ज्ञान के बाद में टाइम भी नहीं। उस घटना में निमित्त कौन बना? वो सिगड़ी जलाने वाला। तो वो अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? अपन तो उसको गाली दे रहे थे। तो अगर हर घटना के आप उस एंगल से सोचोगे तो आपको उसके पॉजिटिव नेगेटिव सब मिलेंगे। एग्जैक्टली इनके जो जो मतलब मुनि थे उनके लिए तो अच्छा हो गया। हाँ, लेकिन जिसने छलनी चलाई उसका तो कर्म बंद हो गया पूरी तरह बिल्कुल अनंत से। बिल्कुल हो गया। यही तो बोल रहा हूँ मैं आपको। उसका तो कैसा बंद हुआ जबरदस्त। भले ही इन्होंने उसको माफ किया हो, और आप तो करेंगे ही नहीं, तो जरा भी कुछ शल रह जाएगी तो थोड़ी केवल ज्ञान हो जाएगा। और हम और आप जरूर उसको गालियां देते रहेंगे, लेकिन उन्होंने तो नहीं दी। अच्छा वो भाई थे साहब, ज्ञानी। हाँ बोलिए। रामचंद्र जी भी जब चले थे सीता जी को छुड़ाने के लिए गए थे, मारने थोड़ी गए थे यार। मारने का भाव लेकर थोड़ी गए थे वो। भाव तो नहीं था, लेकिन उसके सीता पीछे जी भी उनको कह ये रहे तो हैं ना, मारने गए थे, मारने का भाव से नहीं गए थे वो। नहीं, पर वो जब तो वो नहीं, छुड़ाने के लिए गए थे और रावण ने नहीं दिया सीता जी को, तो वो तो मारने के लिए गए थे ना उसके बाद तो। नहीं नहीं, मारने का भाव फिर भी नहीं थे, लास्ट तक नहीं रहे। अरे तो फिर क्यों वो तो युद्ध में युद्ध मारा हो गया, रहा बात था। दूसरी है। उसका 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 कर्तव्य याचना था, करने नहीं वो गए मर भाई। गया। नहीं नहीं, सुनो, ऐसा है कि मारने के भाव से तो नहीं गए थे, लेकिन ये तो उनको मालूम था कि इसमें जब तक वो रहेगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। तो वो निमित्त तो उनको मालूम था ना कि रावण जब नहीं होगा, नहीं रहेगा जीवित, तभी सीता को छोड़ा जाएगा। ये तो उनको पता था ना। आंख थोड़ी नहीं, बंद कर रखी थी उन्होंने। वो जानते थे। मैं मानता हूँ ये बात, वो जानते थे। लेकिन ये भी हो सकता था कि कोई रावण रावण मान भी जाता किसी बात में, हो सकता है। छोड़ हाँ, नहीं, रावण। छोड़ वो देता। प्रयासों से भी एग्जॉस्ट हो गए थे उनके, उन्होंने उनके जो प्रयास थे ना कि छोड़ने के, वो सब तो खत्म हो गए एक एक करके। और दूध भेजे नहीं, और हनुमान देखो, जी, वो अंगद, वो नहीं, सब वो प्रयास खत्म। युद्ध के समय भी ना भेजा। रावण का जिस समय युद्ध हुआ है, उससे पहले भी रामचंद्र जी ने खबर कराई है उसको, रावण को। अब भी मौका है, अब भी बच जाओ, अभी अभी तो मान जाओ। नहीं देखो, मैं लेकिन आपको रावण इसकी से ऐसा होना एक था। एक सेकंड, एक सेकंड, मैं आपको उस कथा का ये वो सही रूप बताऊं क्या हुआ था लास्ट में। कि हाँ जिस समय युद्ध जो है अंतिम उसमें पहुंचा था, उस समय लक्ष्मण जी थे नारायण। हाँ लक्ष्मण जी तो शुरू से नारायण थे, वो चक्र उनके पास आना था। आधे समय बाद हाँ पृथ्वी नारायण के पास से आना ही था। उस समय की हाँ घटना हुई थी
कि रावण ने बहुरूपणी विद्या सिद्ध करी ली थी और उसके बाद उसने सोचा था कि आज अब मैं चक्र का इस्तेमाल करता हूँ। हाँ। जब उसने वो चक्र चलाया तो सेना में, रामचंद्र जी की सेना में भगदड़ मच गई, खलबली मच गई। क्योंकि रामचंद्र जी को पहले भी उन्होंने शक्ति मारी थी उनको, लक्ष्मण जी को। तो सब लोगों ने लक्ष्मण जी के आसपास शील्ड बना ली। उनको जो जो कोई विशेष शस्त्र दिए थे वो एक धर्मेंद्र ने वो सबसे इस्तेमाल करके उनके चारों तरफ पे उन्होंने वो शील्ड बनाई। लेकिन बोलते हैं उसमें आया, लेकिन नहीं रोक सका कोई कर तीन प्रदक्षिण लक्ष्मण की। हम्म। हाँ, कर में क्या है, कर में आया सेवक बनकर, ऐसा कुछ आता है। वो जो तीन प्रदक्षिणा उसने चक्र ने उनको जब चलाया रावण ने, तो लक्ष्मण जी को परिक्रमा लगा के उनकी उंगली पे आ गया। तब लक्ष्मण जी ने उसको बोला, रावण को, कि अब भी समय है, तुम अपनी अब हाँ, मान लो तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। रामचंद्र ये जी ने कुछ बोला भी ये नहीं। जो मैं कह रहा लास्ट तक, रामचंद्र जी ने लास्ट तक कुछ नहीं वार्निंग किया। दी गई है। हाँ, रामचंद्र जी ने कुछ नहीं किया। वो मारा भी उस लक्ष्मण जी ने, हाँ। है ना। लेकिन अब वो तो वहां खड़े हुए थे ना, तो उनका मुंह का अनुमोदना तो रही है। हम वो तो अलग अलग बात है। नहीं, मैं बता रहा है हूँ ना। ना, नहीं वो तो हाँ। कोशिश अपने तो जन लास्ट तक रामायण में ठीक है। की गई है। हाँ, क्या बोला ललित जी। जन रामायण में ठीक है, रामचंद्र जी के अपन लक्ष्मण जी को ले लेते हैं। जब हाँ जैसे हाँ उन्होंने, जब ये लास्ट मोमेंट पे लक्ष्मण जी ने रावण को कहा कि अभी भी टाइम में वापस आ जाओ, इसको सीता जी को दे दो, हाँ। तो नहीं माना। तो अब उसके बाद कैसे भाव आए उनके पास, जब इसे को भी रिफ्यूज कर दिया उसने रावण ने, तो अब तो नहीं, माने ही अभी भाव आए ना। अभी अभी ज्ञानी ये सोच सकता है कि हो सकता है भैया इसका आयु कर्म पूरा हो गया हो, ये मेरे द्वारा जो है मैं इसका निमित्त बनने वाला हूँ, ऐसा चिंतन तो हो सकता है। नहीं, ये भी तो कह सकते हैं भाई, सीता जी को छुड़ाने में मर गया, क्या करें हम क्या करें, मार थोड़ देते, सीता को नहीं तो छुड़ाने में मर गया वो। सीता जी कौन थी? सीता जी कौन है उनकी? प्रॉपर्टी है? सीता जी, सीता मेरी है, मेरी पत्नी है, भाव कौन सा है? ये भी हाँ, कर्तृत्व नहीं का भैया देखो ना, अब आप दृष्टि दृष्टि आपकी बदल गई ना। हाँ, तो ये जो भाव है, भले ही विज्ञानी के उत्तर उस ऐसे बहुत ज्यादा जो है क्लिष्ट परिणाम नहीं होते, उनकी लिस्टाएं उतनी ज्यादा वैसी वह नहीं होती। लेकिन उसमें जो जैसे हम चुपचाप खड़े हो गए कि अभी जैसे कोई हमारे घर में सांप निकले तो हमें मारने के भाव नहीं आते। हम चाहते कहते भी लोगों से कि भैया इसको जरा आराम से छोड़ देना यार, मारना वारना मत। लेकिन अगर वो निकल ही नहीं रहा है, वो मार रहा है, तो हम एक तरफ से उससे तटस्थ तटस्थ हो जाते हैं कि भाई अब क्या करें, इसने कहा मैंने तो कह दिया है उसको, अब वो नहीं मान रहा है या वो मर रहा है तो अब मैं क्या करूं। ऐसे एक बीच के भाव भी हो जाते हैं जीव के। उसमें भी किंचित अनुमोदना तो है दबे मन से, हाँ, लेकिन वो उसके जो उतने क्रूर परिणाम नहीं होते, संकल्प हिंसा के भाव नहीं होते, ऐसे बहुत सारी वैरायटी होती है भावों। भावों तो का पता नहीं, किंचित मात्र वो वहां भी भाव ऐसे आ सकते हैं, अंदर से हाँ भाव कर रहे हैं, मर जाए तो अच्छा है। हाँ, वही बोल रहा हूँ मैं, यही तो आपसे कह रहा हूँ। अंदर से भाव ये रहे, ये सांप निकला हुआ है, अगर नहीं मरेगा तो फिर हाँ बाद में डिस्टर्ब करेगा हमें, तो हाँ इसलिए अच्छा इसका मर जाना। लेकिन लेकिन दूसरे भाव यही बनने, जीव है, ये न मरे नहीं, ये चला जाए। कई अनेकों भाव, अनेक प्रकार के भाव बनते रहते हैं उस समय। तो अभी देखो, अब मैना सुंदरी के भाव कितने अच्छे हुए। जिस समय में उन्होंने ये फरमान जारी कर दिया कि इनके साथ इनकी शादी होगी, उस काल में दूसरा होता तो उसको तो चक्कर आ जाता कि अब मेरा सारे जीवन इस कोड़ीपति के साथ गुजारना होगा, ये कैसा डिसीजन हुआ। और सारे प्रजाजन ऐसे ही रोए कि जैसे बहुत जमीन फट गई हो, बिजली गिर पड़ी हो, ऐसा ऐसा रुदन किया सबने। लेकिन मीना सुंदरी ने किस सिद्धांत के बल पर न केवल उन क्षणों में अपने आप को संयत किया, बल्कि पिता को भी संबोधन किया, जो कि तुरंत बाद में उसमें उस दुखी होने लगा कि ये मैंने क्या कर। तो शादी के बाद ज्ञान, देखो। तो ज्ञान के बल पर उन्होंने अपने भाव को संयत किया ना। अगर वो ज्ञानी नहीं होती तो उसमें क्या करती? वो पिता के रुदन से गोद से अब तुम्हारे समझ में आई, ऐसा बोलती, तुमने मेरा तो बड़ा बुरा कर दिया, अब जाके तुम्हारे समझ में आई क्या? कि उसने ज्ञानी की भूमिका में जैसा चिंतन होता है कि कौन किसका बुरा कर सकता है, कौन किसका भला, सब अपने अपने कर्मों के हिसाब से फल भोगते हैं। ऐसा उसने न केवल कहा, बल्कि स्वयं भी प्रूव कर दिया कि वो ऐसा ही मानती। ठीक है सर।
तो तात्पर्य यह है कि जब जीवों का जीवन और मरण तथा दुखी सुखी होना कर्मोदयानुसार ही होता है, तो फिर दूसरों को मारने बचाने और सुखी दुखी करने की मान्यता मिथ्या ही है। इन गाथाओं का भाव आत्मख्याति में अत्यंत संक्षेप में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। जो मरता है या जीता है, दुखी होता है या सुखी होता है, वह वस्तुतः अपने कर्मोदय से ही होता है। सीता जी दुखी हुई तो अपने कर्मों से दुखी हुई। रामचंद्र जी को जो है थोड़ा दुखीपना आया लक्ष्मण के वियोग से, तो अपने कर्मों के उदय से आया, क्योंकि अपने कर्मोदय के अभाव में उसका वैसा होना, यानी मरना जीना दुखी या सुखी होना अशक्य है। इस कारण मैंने इसे मारा, इसे जिलाया या बचाया, इसे दुखी किया, इसे सुखी किया, ऐसा मानने वाला मिथ्या दृष्टि है। कई बार हमारे उपक्रम से हमारे पैर के नीचे कोई जीव आके मर गया, तो हमको बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैंने किसी को ऐसे धक्का दिया और वो उसका सिर किसी से टकराया, वो मर गया। अब मैं उसका पश्चाताप करने बैठूं कि भैया मैंने इसको मार दिया, मेरी गलती की वजह से इसके प्राण चले गए, और उस विषाद में मेरा ना किसी चीज में मन लगता है ना कुछ है, इतना तीव्र अर्थ ध्यान का बंद कर लिया। तो अगर ज्ञानी है तो उस पूरी उसको रिव्यू करेगा कि कैसे कैसे घटना हुई और उस जीव का आपके क्या भाव रहे। वो जीव मरा तो उसके अपने उदय के कारण मरा, इसलिए वो किंचित थोड़ा तो दुखी होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा जीवन भर उसको गांठ बांध लेगा कि मैंने ऐसा बुरा काम किया। फिर तो वो उसी आर्थ ध्यान में ही पड़ा रहेगा। तो सिद्धांत के बल पर चढ़ेगा, भैया इसका ऐसा उदय आ गया था, मैं इसमें निमित्त बन गया। तो किंचित माफी अपी मांगने का जो लोक व्यवहार है वो भी करेगा। तो अभी बोल रहे हैं इस कारण मैंने इसे मारा, इसे जिलाया या बचाया, इसे दुखी किया, इसे सुखी किया। ऐसे दोनों आइदर साइड। ये नहीं कि मैं मारने के लिए तो मैंने मना कर दिया कि मेरे भाव नहीं थे साहब, इसलिए मुझे मुझे आप क्यों दंड कर रहे हो, लेकिन हाँ मैंने इसको सुखी जरूर किया, इसका पारितोषिक दे दो मुझे। हाँ, तो दोनों साइड से ही वो ना किसी चीज का श्रेय इस अपेक्षा से नहीं लेता, क्योंकि सिद्धांत उसके सामने बहुत क्लियर है। अगर हुआ है लोक में उसको सजा भी होगी कि किसी आपकी गलती से कोई मर गया है आपने नहीं भी सोचा है मारने का, तब भी आपको लोक में तो सजा होगी, लेकिन वो सजा भी ऐसी हल्की फुल्की होगी और आपके पूर्व उदय के कारण होगी, वो निमित्त बनेगा। और प्रतिक्रमण भी कर लेंगे। प्रतिक्रमण आप करेंगे तो वो अभी का कर्म तो जो है आपका वो हल्का पड़ जाएगा, लेकिन कोई पूर्वकृत कर्म है वो बांधा हुआ है। अभी ये जो उनको 48 तालों के अंदर में बांधा था, बंद किया था या मानतुंगाचार्य को, तो ऐसे ही कर दिया था क्या, या उनका कोई उदय आया होगा, बताइए। पूर्व कर्मों का उदय है। हर किसी को तो बंद किया नहीं, इसलिए बंद किया नहीं था कि 48 कापी बना लेगा इसलिए इसको बंद कर दो, है। और इसीलिए 48 ताले लगाए थे कि इससे 48 बना ले। लोग तो ये भी सोचते होंगे कि महाराज ने 48 इसलिए बनाए कि एक एक ताले को एक एक श्लोक समर्पित कर दिया है। लेकिन उनके भक्ति के भाव थे, वो सहज में ही ऐसी घटना घटित हुई तो उनको उतने ही काव्य बने उनसे भक्तिवश, उनको तो पता भी नहीं था कितने ताले लगाए और क्यों लगाए। सहज सहज में ही उनका इस तरह का भक्ति का भाव हुआ, सहज में ही वो सब घटना घटित हुई। आज हम उन श्लोकों को अलग अलग संदर्भों में उनको पूछते हैं, इस श्लोक को पढ़ने से ये बीमारी ठीक हो जाती, इससे ये वो अलग बात है। लेकिन अगर अपन विचार करें तो मानतुंगाचार्य का कुछ ना कुछ उदय तो था ही, जिसके कारण उनको बंद किया गया। फिर उनका कोई पुण्य का उदय भी था और भक्ति भाव के कारण उनका वो कर्म जो था वो संक्रमित हुआ, जिसके कारण उनको छूट भी गए। ऐसा संसार में चलता है। और यश कर्म भी था जो इतना इतना परमानेंट हो गया ये भक्ता पर। यस, तो देखो ये सब सिद्धांत आप धीरे धीरे जब घटनाओं से रिलेट करोगे तो आपको बिल्कुल 100% लगेगा कि ऐसा ही है। कोई आपको कोई और घटना समझ में आए तो आप पूछना, अपन उसका एनालिसिस करेंगे इस सिद्धांत के आधार पर, और आपको लगेगा कि अक्षरशः सत्य है ये, क्योंकि इसमें कोई लीपापोती नहीं है कि नहीं साहब वो उस घटना के लिए तो आपने ऐसा बोल दिया और इसके लिए ऐसा बोल दिया, नहीं। हर एक के पीछे सॉलिड और वही सिद्धांत काम करता है। तो एक मैं अब लास्ट पढ़ पढ़ के सुनाता हूँ, 170 नंबर। अब इसी अभिप्राय का पोषक एवं आगामी गाथाओं की सूचना देने वाला कलश काव्य लिखते हैं 170 नंबर।
मिथ्या दृष्टे स एवास्य बंध हेतुर्विपर्यायात् य एवाध्यवसायो अयम ज्ञानात्मात्मा अस्य दृश्यते। विविध कर्म बंधन करें जो मिथ्याध्यवसाय, मिथ्यामति निषिदिन करें वे मिथ्याध्यवसाय। मिथ्या दृष्टि के जो ये अज्ञान रूप अध्यवसाय दिखाई देता है, वह अध्यवसाय ही विपरीत भाव रूप होने से उसे मिथ्या दृष्टि के बंध का कारण है ना। ये अध्यवसाय का अर्थ क्या है आगे आपको बताएंगे कल। और वैसे आप समझ लें प्रयास, कार्य उस दृष्टि में किए जाने जो उसकी टेंडेंसी वो है। और भी आगे अर्थ अपन पढ़ेंगे। तो ये बोल रहे हैं मिथ्या दृष्टि के जो ये अज्ञान रूप अध्यवसाय दिखाई देता है कि मैंने इसे मारा, मैंने इसे जिंदा किया, मैं इसका करता हूँ, मैं उसका ये हूँ, वो मेरा था उसको नहीं मारूं, उसको बचा लूं, ये सब जो भाव हैं ये मिथ्या दृष्टि के होते हैं। और वो क्योंकि वो मिथ्यात्व के भाव हैं इसलिए उसका बंध के जो मूल कारण है ना, मिथ्या दृष्टि को थोक में बंद होते हैं वो इसलिए होते हैं कि वो जो घटनाएं जैसी होती हैं उसका स्वरूप उस रूप में ना मान करके मिथ्या रूप में उसको ग्रहण करता है और लोगों को करता धरता और स्वयं को भी करता हरता मान लेता है। तो उसकी ये विपरीत मान्यताएं जो है उसी के कारण उसको बंद होता है। ये बात अपन कल और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी किसी का और कोई प्रश्न हो। 170 हमने पढ़ लिया। इसके बाद कौन सी गाथाएं आएंगी, 259 आदि आएगी। इसमें अध्यवसाय का अर्थ भी मैं आपको बताऊंगा। हाँ साहब, किसी का कोई प्रश्न है? सब कन्वे सरिता जी बोलो। मेरे से पूछ रहे क्या? हाँ आपसे पूछो। आपको ये पूरा सिद्धांत समझ में आया? अभी मेरे को है ना, सच बोले तो समय सार मेरे को बहुत गहरे में नहीं उतर पा रहा है। अच्छा। समझने की कोशिश करते हैं। ये तो आया कि अपने ही कर्मों का फल रहता है, हाँ इसमें कोई मतलब तरकस बुद्धि किसी की नहीं है। अगर हम सोचे कि भाई मेरे कारण ही, या हम गर्भ में भी फूलने लगते कि मेरे कारण है, या फिर कभी हमसे ऐसा हो जाए तो उसमें भी हम अपना दोष मानने लगते। हाँ, हमें प्रायश्चित कर लेना चाहिए, पर किसी के निमित्त से ही हो जाता है, अपना अपन निमित्त बन जाते हैं। थोड़ा तो आ रहा है समझ में, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं आ रहा। हाँ। जो जो नहीं मैं समझ में आता है तो वही उतारने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अपन कहाँ पे, अपन कुछ भी नहीं है। हमें को व्यवसाय का अर्थ जरूर जानना है। हाँ मैं आपको बताऊंगा कर। लेकिन ये सिद्धांत से अपने को कुछ फायदा हो रहा है कि नुकसान ही नुकसान है? आप ही नहीं नुकसान सब। तो नहीं है, हम्म। फायदा ही है अगर हम इसको फॉलो करें तो। नुकसान तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि इससे हमारे ही कसाय की छीटता या हमारे राग द्वेष जरूर कम होंगे। या जो हमारा अहम भाव हो जाता है कि मैंने किया, तो ये जरूर हमारे सब कम होंगे अगर हम इनको ध्यान से सुनेंगे तो। नहीं मगर ऐसा नहीं होता कि हमें इतना आपने समझा दिया तो हम ढीले पड़ जाते हैं सामने वाले को। जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब हम दे सकते थे वो अब हमारा मन नहीं करता देने का, तो ये हमारा घाटा हो गया ना, नुकसान हो गया। घाटा नहीं हो गया, इसमें शांति मिल रही है। समता भाव ये रखने में मतलब, सहायक है, ये समता जो मैं भाव फील रखने कर में। रही हूँ कि चेंज तो हो रहा है उसमें ना। ठीक है, उसके कर्म है। अपन को एक गिल्ट नहीं आती कि हम, ठीक है सामने वाला नहीं बात कर रहा, उसका है, वो समझ रहा है कि मानी है या जो है अपन कर लेते, तो एक शांति रहती कि हमसे कुछ गलतियां कम होना शुरू हो रही हैं। हाँ क्या ललित जी क्या बोल रहे हैं? इस सिद्धांत को मानने से और हाँ, समझने से, व्यवहार में लाने से, धारण करने से अपना समता भाव रखने में आसानी होगी। तो समता समझा भाव हुआ जी। रखने से हमारे मतलब प्रतिकूल परिस्थिति में या उस समय हम जो है कैसे भाव रखें, समता भाव रखेंगे तो फिर कर्मबंध मगर नहीं इससे होंगे। हमारा एक बड़ा नुकसान हो जाएगा ना कि सामने वाला हमको डरपोक समझेगा, कायर समझेगा। हम जिस हिसाब से उसका पहले प्रतिशोध करते थे अब नहीं कर पा रहे। हाँ, तो तो अगर अगर हम अपने कर्मों के हिसाब से देखें कि भी हमको कर्म का क्षय करना है, निर्जरा करनी है, तो जो सोचेगा सोचेगा, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है। हाँ, करेक्ट। ये उसकी बुद्धि है, हमें क्या लेना। पर हमें पता है कि हम एक सही दिशा में जा रहे हैं।
क्या नीरजा जी, ऐसा लगता है आपको? ये अपना नुकसान है, चलना कितने बहादुर थे कई हम बार हम पहले। ऐसा करते ही है प्रैक्टिकली, जैसे कोई हमें गाली देता है हम पलट के गाली नहीं देते कभी उसको। हाँ। क्योंकि ये सिद्धांत है, हमें पता है कि जो गाली दी है वो उसी के खाते में, हमारे खाते में नहीं आई जो। नहीं, गाली तो इसलिए हम नहीं देते कि वो जैसी पहलवान ने पूछा ना, पहलवान ने कहा कि किसी को गाली दी, तो सामने वाला आदमी एक कमजोर आदमी था, उसने कहा ये बताओ कि तुमने मजाक में दी है सीरियसली दी? तो पहलवान ने कहा कि सीरियसली दी। बोले फिर ठीक है, वो करना, ऐसे मजाक मुझे पसंद नहीं। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि हम जो है ना दूसरों को समता से इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर ताकत नहीं है उसका प्रतिकार करने की। मन ही मन हम सोच रहे हैं जरूर कि हम ताकत होती है तो देख लेते तुम। नहीं तो समता भाव नहीं हुआ ना, अगर ऐसा हम सोच रहे हैं, मन में द्वेष ला रहे हैं, तो समता भाव कहाँ हुआ? तो समता भाव नहीं है उस समय हमारे। समता भाव में तो राग द्वेष नहीं आएगा। क्या हरभजन साहब, आप एग्री हैं इस बात से? नहीं सर, मैं तो एग्री नहीं करता। मैं हाँ। तो सीधी सीधी, मेरे को दूसरा आदमी जब पहलवान दिखाई देता है तो भैया हाँ, जो कमजोर दिखाई दे जाए तो उसमें थोड़ा बहुत फिर भी अपनी चल बरस जाती है। जाते हैं। हाँ। हाँ, भड़ास निकाल लेते हैं। हाँ। तो मतलब ये सिद्धांत सही है अपना, इस पे ही सही अपन तो अड़िग नहीं रहे है, हैं। लेकिन भी अब क्या है कि आई डोंट नो गलती कैसे सुधारी जाएगी, कितने समय लगेगा इसमें, लेकिन शायद इसमें कुछ तो बदलाव आएगा धीरे 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 धीरे, उम्मीद है। और कोई बताएं इसमें कुछ कोई जीवन में कुछ ऐसा परिवर्तन आ रहा है क्या? ये हमारा सिद्धांत, ये तो हमारा सिद्धांत हमेशा से रहा है जो हरभजन साहब ने कहा, और अभी भी बना हुआ है काफी हद तक अगर हम ईमानदारी से बोलें तो। लेकिन वास्तव अगर वो, हाँ सच। बोलिए। संसार में वास्तव में अगर आप शांति से सुखी से रहना चाहते हैं तो आपको ये सिद्धांत मानना पड़ेगा, और नहीं तो संसार में अब तक ऐसे भटक रहे हैं, हमेशा भटकते रहेंगे आखिरी दम तक, और चले जाएंगे संसार से। अगर संसार में रहते हुए सुखी आप रहना चाहते हैं हाँ। तो ये मान्यताएं जब तक दृढ़ नहीं होंगी तब तक हम दुखी रहेंगे ही। दिखावे की बात नहीं है, क्योंकि ताकतवर मिल गया तो हाथ जोड़ लिए, या हम कमजोर मिल गया तो उसके ऊपर चढ़ लिए। ये सब चीजें जो हैं, ये सब तो संसार की गाजाएं हैं। वास्तव में ये ये तो है, नॉर्मल चीजें हैं। सही कहा। हाँ हाँ, वास्तव में है, यदि अगर हमको सुख वास्तव में समता से रहना है, सुखी रहना है, तो हमें इन सिद्धांतों पर विश्वास करना पड़ेगा और सिद्धांत को अकाट्य मान करके ही चलना पड़ेगा, तभी हम सुखी रह सकते हैं, अदरवाइज नहीं। बहुत बढ़िया। अगर ये हाथ जोड़ने की बात या छोड़ने की बात कहें तो सिद्धांत के हिसाब से तो ये है कि अगर कर्म बंधता है तो वो एक पैकेज के हिसाब से बनता है, और जब कर्म विपाक में आता है तब भी एक पैकेज होता है कि इसमें बराबर। क्या पुरुषार्थ होगा, कौन निमित्त बनेगा, कौन क्या बोलेगा, वो भी सब पूर्व निश्चित है। तो अगर हम सोचें कि हम ऐसा बोल दें वैसा बोल दें तो हम बोल भी नहीं सकते, अगर उस पैकेज में लिखा होगा तभी कोई बोलेगा। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो ये जो समता हमारा, कल अपन और एलोरेट करेंगे इसको, ये पूरा बंद अधिकार बहुत उत्तम है। इससे अगर हमारी मान्यता थोड़ी बहुत भी अगर जो है वो ढीले पड़े उसके बंधन ना, तो वो एक अचीवमेंट होगा। हमारे बंधन बहुत कड़े हैं, जैसे हरभजन साहब ने बहुत स्पष्ट रूप से स्वीकारोक्ति की, ईमानदारी के साथ में। मोरलेस सबकी भावों में अभी बना हुआ है, लेकिन धीरे धीरे करके वो, उसके जो बंधन जरूर ढीले हो रहे मैं हैं। अभी और मैं ये, कुछ बोलना चाह रहा था इसमें। हाँ बोलिए। जो आपने बात बोली, मतलब अभी जैसे हमारे भाव चेंज हो रहे हैं या हमको पता लग रहा है, मेरे को तो बहुत अच्छे से पता लग रहा है। जी। मेरे को ऐसा पता लग रहा है, मेरे को जब सामने कभी ऐसी घटना होती है तो मैं उसके प्रति वो हो जाता हूँ, द्रवित हो हाँ। जाता हूँ कि यार ये आदमी को नहीं मालूम ये क्या कर रहा है, और ये हम्म। मूर्खता कर रहा है। क्योंकि अब ये बात तो क्लियर हो गई कि आप जो दम दम बढ़ते थे कि हम मैं यूं कर दूंगा, मैं ये कर देता, मेरे को यूं मालूम है, मेरे को लोग यूं जानते हैं और मैंने यूं पैसा कमाया, ये सब हर आदमी के अंदर मतलब 80% से लेके 100% तक रहता ही रहता है। हम्म। और ये जब कम हो जाए कि ये सब चीजें कोई मायने नहीं रखती, इनसे कुछ होने वाला नहीं है, ये सब ये आपका है ही नहीं, ये तो थोड़े समय के लिए, जो भी आपके जो प्रॉपर्टी या जो भी कर्म है वो आपके थोड़े समय के लिए इस पर्याय में आपके वो हैं,
तो बहुत अच्छा लगता है, अपने को बड़ा खुशी महसूस होती है। मतलब हमको एकदम ऐसा फील गुड रहता है कि देखो यार, हम तो इस भाव से हम तो बचे हुए हैं। बहुत बढ़िया। तो सबके जीवन में धीरे धीरे आ रहा है। तो अपने को जब कोई सिग्निफिकेंट उसका फल आता है तो अपने को मालूम पड़ता है कि मैं काफी परिवर्तित हो गया, काफी चेंज हो गया। तो चलिए अपन कल इस पर और फिर चर्चा करेंगे, अभी समय हो गया। ललित जी, जिनवाणी स्त्री। नाश में को ज्ञान के प्रकाश को एक ही बोले, एक ही। बखानी है। द्रव्य जानवे को बंध विधि भान की छानवे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को सताए वे को भव्य और आनी है। जाता तार वे को पार के हो तार वे को विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो तो तेरी शरण गए सो पावे सच्चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे नो पालो। तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय। ए, नमो।